हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी लर्न एंड फन में। आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये आज हम जानेंगे इसमें। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? अच्छा, सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि, ये क्या है? ये सब सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। विजय विदेश गया है, वह 1 वर्ष में लौट आएगा। इसमें क्या है? देखो, ये विजय तो हो गया संज्ञा, अब इसके स्थान पर क्या यूज हुआ है? वह है। ठीक है, ये हो गया सर्वनाम। इसी तरह यहाँ देखिए, मेनका बोली मैं कल लखनऊ जाऊंगी। यहाँ ये मेनका क्या है? ये संज्ञा है, और इसकी जगह क्या यूज हुआ? मैं क्या है? सर्वनाम है। ये देखिए, मैं मेनका के स्थान पर यूज हुआ है, तो ये क्या है? ये सर्वनाम है। लोग उठ गए, अब वे प्रदर्शन करेंगे। तो लोग उठ गए, यहाँ पे ये संज्ञा हो गई, और यहाँ और संज्ञा के स्थान पर क्या हम आया? वे, तो ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, इसी तरह इसके भेद हम देखेंगे। अब ये आपको समझ आ गया कि सर्वनाम क्या है? सर्वनाम हुआ है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन सा है? पहला, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 हो गए। अच्छा, पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये पहले आप देखिए। वार्तालाप करते समय बातें करते समय 3 प्रकार के व्यक्तियों के साथ बातें होती हैं, मतलब वार्तालाप होता है। कैसे? एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और तीसरा जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखो, इसका एक अलग 3 तरह के मैं समझाती हूँ। क्या है? पहला क्या हो गया? ये पुरुषवाचक भी 3 तरह के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला अपने लिए प्रयोग लाता है, वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं तितली पकड़ूंगा। ठीक है, इसमें क्या? मैं क्या है? ये सर्वनाम। मैंने फ्रॉक खरीदी, ये उत्तम पुरुष है। इसको क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। ये अपने बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इन वाक्यों में प्रयुक्त मैं, मैंने, हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने आदि उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम शब्द कहलाते हैं ये सब। अगला क्या है? देखो, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिससे हम बात कर रहे हैं, जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, आप क्यों हंस रहे हो, पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे थे, ये सब क्या है? ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, ये जिससे हम बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। ठीक है, अब अगला क्या आएगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है, अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो तीसरा व्यक्ति होता है उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे उन्होंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, उसका नाम कमलेश है, वे कहाँ जा रहे हैं, ये क्या है?
ये हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। इन वाक्यों में आए वे, उसका, उन्होंने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष जैसे मैं, मध्यम पुरुष जैसे आप, आपसे बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष जैसे तीसरे के बारे में हम, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। बस ये इतना है पुरुषवाचक सर्वनाम में। अच्छा, अब अगला क्या आता है हमारा, देखिए अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूरवर्ती या समीपवर्ती निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक भी कहते हैं, क्योंकि ये संकेत करते हैं। अच्छा, निश्चयवाचक क्या होता है? गोकुल की दुकान यह नहीं वह है। मतलब सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस किसी के बारे में हमें निश्चय हो, जो बात बिल्कुल हमें पता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसने ही गमला तोड़ा था, मतलब उसे पता है कि इसने ही गमला तोड़ा था। ठीक है, यह है विशु का बस्ता, मतलब यह उसका बैग है, ये पता है कि ये विशु का बैग है। ठीक है, तो ये चीज़ें निश्चयवाचक क्या है? जो हमें अच्छे से, जिसके बारे में हमें पता होता है। मेरी देहरादून वाली बुआ वह है, इस तरह से ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन वाक्यों में यह, वह, इसने निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे ये पता चलता है कि हाँ ये है। ठीक है, देखो अच्छा, वह तथा वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में प्रयोग किए जाते हैं। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए और दोनों में अंतर समझिए। वह गूंगा है, मेरी पुस्तक वह है। ये मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर भी बताया। देखो जैसे उसमें क्या कहता है, वह गूंगा है, ये बताया पुरुषवाचक का, और इसमें क्या निश्चयवाचक में कह रहा है, मेरी पुस्तक वह है। इसमें मतलब वो कह रहा है नहीं, निश्चय है, वह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे क्या है देखिए, आगे हम देखते हैं अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक में था जो बोध कराते हैं, इसमें जो बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे विनोद के साथ कोई जा रहा था, उसे पता नहीं है कौन जा रहा था, पर कोई जा रहा था, तो ये क्या होगा? अनिश्चय है। वहाँ कुछ गिरा पड़ा है, कुछ गिरा पड़ा, उसे पता नहीं है क्या गिरा पड़ा है। किसी का बच्चा मेले में खो गया। ठीक है, मतलब किसी का बच्चा मेले में खो गया, उसे पता नहीं, तो ये सब क्या है? ये सब अनिश्चय में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छा, अगला क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये किसे कहते हैं हम? कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करते हुए आश्रित उपवाक्य प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संबंध का मतलब जैसे कोई शब्द जुड़े हुए होते हैं, जैसे देखिए, जिसने बुलाया था वह अभी नहीं आया, जैसे करोगे वैसा पाओगे। जहाँ पे मिलते जुलते ये शब्द होते हैं, एक शब्द से दूसरा शब्द हमारा बंधा होता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये देखिए, जो तेज दौड़ेगा सो जीतेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है? जो तेज दौड़ेगा, जो से ये सो जुड़ा है, इसलिए ये क्या है? संबंधवाचक है। इन वाक्यों में जिसने, वह, जैसा, वैसा, जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ में। अब देखिए अगला क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे, शब्द से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे के पास क्या रखा है? ठीक है, क्या ये प्रश्न कर रहा है ना,
आ रहा ना समझ में कि दरवाजे के पास क्या रखा है। कविता कौन सुनाएगा, यहाँ पे क्या है, कौन सुनाएगा, तो ये भी क्या है, प्रश्नवाचक आ गया। ठीक है, तो ये सब प्रश्नवाचक में आएंगे। अगला क्या है, ये तो आपको समझ ही आ गया, प्रश्नवाचक क्या है, नाम से पता चल रहा है आपको। ठीक है, अब ये निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए, जो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है या जिसे स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए इसमें समझिए, वे हमें बुलाकर आप चले गए। ठीक है, आप मतलब खुद के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, निजवाचक है। वह स्वयं उठकर बैठ गई, वह अपने आप जगकर बैठ गई है, तो ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में आप, अपने आप, स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम हैं, ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।